सागर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी पत्रकार उमेश यादव ने नामांकन पत्र भरा और उनके साथ उनके पत्रकार साथी सागर जिले में रिटर्निंग ऑफिसर के यहां पहुंचे, जहां पर नामांकन पत्र भरते हुए नजर आए। और आप देखिए किस तरह पत्रकार उमेश यादव के साथ उनके साथियों में काफी खुशी देखी गई। न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के साथ राम अवतार पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार। तो पत्रकार हैं, हम राजनीतिक नहीं हैं, चुनाव से ज़्यादा हमारा वास्ता नहीं रहता है, लेकिन हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी समझते हैं। जब देखा कि लगातार जो है राजनीतिक दल जो है एक ही वर्ग को प्रत्याशी बना रहे हैं और दूसरे वर्गों को जो है प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, तो असमानता हो रही है शहर में। सागर की आज जो दुर्दशा है, जो भ्रष्टाचार है, जो जनता परेशान हो रही है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण मुझे समझ में आया है, वो जो है कि एक ही वर्ग के या व्यापारी मानसिकता के लोगों को हमेशा राजनीतिक दलों ने अवसर देती है और वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो आम जनता के चहुमुखी विकास के मामले में वो तटस्थ दिखाई दे रहे हैं और वो विकास के मामलों में भी व्यापारी मानसिकता लगा रहे हैं आपका। तो इस तरीके से पूरा सागर का बुनियादी विकास तो बदहाल है ही। आम जनता भी जो है बहुत ज़्यादा उपेक्षित पीड़ित है। इतनी तेज़ गति से दूसरे शहरों का विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ का सिर्फ एक ही वर्ग का जनप्रतिनिधि अपने ही वर्ग के बारे में सोचता है। व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि है, हमेशा 40 साल से मिल रहा है, व्यापारी वर्ग को ही इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं, और हमारे दूसरे गरीब और मजदूर वर्ग हैं, बेरोजगार हैं, और भी लोग हैं, वो सारे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। ये असमानता है। उस असमानता को मिटाने के लिए ज़रूरी है कि इस शहर के जो और भी स्थायी निवासी लोग हैं उनके बीच का कोई और भी जनप्रतिनिधि सदन में पहुँचे, तब वो और वर्गों की बात भी जब उठाएगा तब वो समानता आएगी और हमारा सागर जो है वो विकास के रास्ते पे आगे बढ़ पाएगा। मैं आपको क्यों लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए जो पार्टियों के खिलाफ जो आपने एक मैंने आपको बताया ना कि इस बार भी अपेक्षा यही थी कि शायद अब लगातार जो एक ही वर्ग को, एक ही व्यापारी वर्ग को और एक ही जाति को जो है दोनों राजनीतिक दल मौका देते रहे। इस बार उम्मीद थी कि शायद फिर से बदलाव करेंगे, ब्राह्मण समाज या ओबीसी में से किसी को सदन में पहुँचाएंगे तो समानता बनेगी और लोगों की आवाज़ भी उठेगी, पहुँचेगी। लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों ने फिर इस बार कर दिया ऐसा कि अब तो एक ही घर में दे दिया। तो ये ज़रूरी हो गया कि बाकी के शहर की आवाज़ कौन उठाएगा। उनकी आवाज़ उठाने के लिए, सारे लोगों की आवाज़ बनने के लिए मैंने खुद ही मैदान में आऊँगा और मैं चुनाव लड़ूंगा और इनकी आवाज़ में बनूंगा। आपने फॉर्म भर दिया, कैसा रहा? बिल्कुल एक अनुभव तो है, लेकिन लड़ाई हमारी नई नहीं है। हम जब से भी पिछले 10 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अनियमितता होती है जहाँ तानाशाही होती है, अत्याचार होता है और जहाँ पे भी उल्लंघन होता है, ये लोकतंत्र का उल्लंघन है और निश्चित तौर पे सीधा जो है लोगों के भविष्य और एक स्वाभिमान पे भी चोट है। तो हमारी लड़ाई इन तत्वों के खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ नई नहीं है, हम लड़ते आए हैं। ये भी एक लड़ाई है, तो इसलिए कोई नया अनुभव तो नहीं है। हाँ, एक नया मैदान जरूर है। अब जनता को हमें जगाना है, जिनको बताना है कि इन परिस्थितियों में आपको क्या नुकसान हो रहा है, शहर को क्या नुकसान हो रहा है, विकास योजनाओं को कैसे व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखते हुए हमारे नाम पे जो आया पैसा, हमारे शहर के लिए जो पैसा आया है, वो कैसा भ्रष्टाचार की फेर में चल रहा है, कैसे लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, कैसे माफिया के रूप में व्यापारी शहर में काम कर रहा है, कैसे सरकारी विभाग जो है व्यापारियों पर नकेल नहीं कस पाते हैं। वो अगर उल्लंघन कानून का करते हैं तो उनका जनप्रतिनिधि व्यापारी होने के नाते कैसे उनको संरक्षित करता है, ये मैं बताऊंगा जनता को। ये मेरा दृष्टिकोण मैं तो पहले देख चुका हूँ कि कितना नुकसान है एक व्यापारी जनप्रतिनिधि होने से, कितना नुकसान मैं देख चुका हूँ। हमारी सागर की भोली जनता भी नहीं जानती है। इन चुनाव में ये मुझे अवसर भी मिलेगा कि मैं इनको बताऊँ और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि मेरी जनता जो है वो समझ जाएगी। जो चीज़ भोली वाली जनता समझ नहीं पा रही थी कि कितना विभत्स ये स्थितियां हैं। अगर एक ही वर्ग का प्रतिनिधि लगातार रहे और व्यापारी मानसिकता का अगर प्रतिनिधि रहे तो कितने बुरे हालात होते हैं कि शहर के, कितने बुरे हालात होते हैं आगे वाली पीढ़ियों के, ये मैं बताने जा रहा हूँ। जनता आपको क्यों चुने? इसीलिए चुने कि दूसरे एक ही वर्ग को लगातार जो है टिकट देती रहे राजनीतिक दल, और जो अन्य दल और समुदाय के जो नेता हैं वो कमोबेश अपनी पार्टियों से वो भी बंधे हुए हैं, वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं इस अनियमित राजनीतिक दलों की तानाशाही के खिलाफ। तो मुझे आना पड़ा। यदि हम उनके भरोसे छोड़ देते कि मैं नेता नहीं पत्रकार हूँ, तो कौन आता उनका विरोध करने के लिए? कोई भी परिणाम हो, अंजाम कुछ भी हो, लेकिन राजनीतिक दलों को की तानाशाही स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा शहर है,
शहर के लोग हैं, आप उन सारे लोगों की आवाज़ को दबा के बैठे हैं। सिर्फ अकेला व्यापारी वर्ग की आवाज़ सदन में पहुंच रही है, इसलिए मैं इस चुनाव में आया हूँ। क्या आपके पास ना एजेंट है, ना पन्ना प्रमुख है, ना धन्ना प्रमुख है, ना इतना हजारों का समर्थक है, आप कैसे इनसे पार पाएंगे जिनको रात दिन कमल और पंजे के सपने आते हैं? हमारा सोचना हमेशा सकारात्मक इस बात को लेकर रहा है कि राजनीतिक जब चुनावी जो मामले होते हैं, इसमें जो खर्चे होते हैं, जो आकूत खर्च होने लगा है, चुनावी पैटर्न बिगड़ गया है, हम उनके भी खिलाफ ये हम एक नया पैटर्न सागर की जनता के सामने पेश करेंगे और आशातीत सफलता भी प्रभावशाली तरीके से हम ये जनता को इस चुनाव में कैंपेन करके बताएंगे कि आप बिना पैसा खर्च किए, बिना टीम के इसलिए हो सकता है कि चूँकि आपके पास यदि किसी भी नेता के पास, किसी भी प्रत्याशी के पास यदि विजन हो, आपके पास विचार हो, तो आपको किसी भी इलेक्शन एजेंट की आवश्यकता नहीं है, पोलिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं है। जनता बहुत संवेदनशील होती है। आप एक तर्क उनकी रखें, उनको बताएं, उनके भविष्य के बारे में बताएं, उनको क्या नुकसान हो रहा है उसको आप अच्छे समझा पाएँ कि इन सारी परिस्थितियाँ जो राजनीतिक दलों ने निर्मित करके रखी हैं वो आपके शोषण के लिए है। और जनता में हमारे सागर की बहुत समझदार है, वो समझेगी मेरी बात को और कार्रवाई बनेगा। आप सब देखेंगे और जनता का पहले ही सपोर्ट हमारे पास आया, उसमें भी मुझे बल मिला कि जब सारे टिकट घोषित हो गए तभी जनता ने मुझसे अपेक्षा की कि अब आप इस बात की आवाज़ उठाइए, तो मुझे सारे वर्गों का पहले से ही समर्थन मिला हुआ है। मुझे शहर के सारे बुद्धिजीवियों ने उसमें आशा जताई कि ये जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लें और ये कि आप आवाज़ बने और इनका विकल्प बने कि जनता को भी ये कहने ना रहे कि कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हम जो राजनीतिक दल जिनको खड़े कराते हैं हम उनको ही वोट देते हैं। इसलिए जनता के सामने एक विकल्प के रूप में, मजबूत विकल्प के रूप में आखिरी तक मैं रहूँगा और जनता मेरा चयन करेगी। लेकिन यदि इसके बावजूद भी ये राजनीतिक दल सारे लोग अगर सफल हो जाते हैं और मुझे सफलता नहीं भी मिलती है तो ये इतिहास में भी दर्ज रहेगा कि किसी ने तो इस वर्ग के खिलाफ और राजनीतिक दलों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और जनता के लिए भी ये आईना होगा कि आप ये जो राजनीतिक दलों के गुलाम बन गए हैं, समुदाय के गुलाम बन गए हैं, आपके लिए भी एक सशक्त विकल्प उपलब्ध था, लेकिन आपने फिर भी न देखते हुए आपने अपनी गुलामी को चुना, आपने आपके ऊपर शासक शोषण करने वालों को चुना। तो इसलिए मेरी मन को भी शांति रहेगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सागर की जनता ऊब चुकी है और समझ चुकी है कि हमारा भला किसमें है। मैं उनकी आवाज़ बन के मैदान में आ रहा हूँ और जनता निश्चित तौर पे इस बार बदलाव करेगी और इससे आज़ाद होगी। आज भारत की सागर की जो परिस्थितियाँ हैं, जिन लोगों का कब्जा है, उनसे आज मुक्त होगी।